नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास दिन की बात करने वाले हैं। 22 दिसंबर 2025। एक ही दिन, लेकिन भारत के इतने सारे अलग अलग रंग, इतने सारे पहलू सामने आए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। बस एक दिन, लेकिन इस एक दिन में ही पता चल जाता है कि भारत एक ही समय पर कितनी अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहा है। एक देश, लेकिन कई रफ्तारें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत दुनिया के साथ कैसे डील कर रहा था, मतलब ग्लोबल स्टेज पर क्या चल रहा था। और यकीन मानिए, इस दिन काफी कुछ बड़ा हुआ। ये देखिए, एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत थी भारत के लिए। प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन दोनों ने मिलकर एक हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान किया। सीधा सीधा मतलब ये कि दोनों देशों के बीच व्यापार को एक नया बूस्ट मिलने वाला था। लेकिन एक तरफ तो ये अच्छी खबर थी, वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोस से एक बहुत ही परेशान करने वाली बात सामने आई। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का ये बयान ये दिखाता है कि उस इलाके में जियोपॉलिटिक्स कितनी उलझी हुई है। और इस टेंशन का असर भी फौरन दिखा। भारत को चट्टोग्राम में अपना वीजा सेंटर टेम्परेरीली बंद करना पड़ा। मतलब रीजन में जरा सी भी अस्थिरता होती है तो उसका असर आम लोगों पर कितनी जल्दी पड़ता है, ये इसका सबूत है। अच्छा, ये तो हुई दुनिया की बात। अब जरा देश के अंदर झांकते हैं, क्योंकि यहां भी बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे थे, नए कानून बन रहे थे। तो हुआ ये कि इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दो बहुत बड़े बिल्स पर अपनी मुहर लगा दी, और ये बिल अब कानून बन गए। कौन से? विकसित भारत बिल और शांति बिल। और दोनों को ही देश के फ्यूचर के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा था। इनमें से जो शांति बिल है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। ये एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज था। सोचिए, पहली बार प्राइवेट कंपनियों को भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में एंट्री मिल रही थी। ये तो एनर्जी सेक्टर के लिए पूरा एक नया चैप्टर शुरू करने जैसा था। और इसी दिन एक और खबर आई, इस बार महाराष्ट्र से। वहां लोकल इलेक्शंस के जो शुरुआती रिजल्ट आ रहे थे, उनमें महायुति गठबंधन आगे चल रहा था। तो ये देश की इंटरनल पॉलिटिक्स की एक और तस्वीर थी। अब आते हैं इकोनॉमी पर, और यहाँ मामला थोड़ा कंफ्यूजिंग था। मतलब एक ही कहानी में कई सारे ट्विस्ट थे, विरोधाभास थे। जरा ये नंबर देखिए, -0.32%। ये नवंबर महीने का होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन था, मतलब थोक महंगाई। नेगेटिव में जाने का मतलब है कि चीज़ें महंगी होने की बजाय सस्ती हो रही थीं, जिसे डिफ्लेशन कहते हैं। और ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल था। और जो कंफ्यूजन की बात हम कर रहे थे, वो यहाँ और साफ दिखता है। एक तरफ देखिए तो सेंसेक्स निफ्टी, मतलब पूरा स्टॉक मार्केट, नीचे था, और दूसरी तरफ सरकारी कंपनी सेल, उसकी सेल्स में 27% का जबरदस्त उछाल, मतलब एकदम उल्टी कहानी। अच्छा, इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए सरकार भी एक्शन में थी। देश में ही हाइड्रोकार्बन का प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए नए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रूल्स 2025 लागू किए गए। लेकिन ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी नीतियां और आंकड़े। इन सब से दूर आम इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा था, जमीन पर क्या चुनौतियां थीं, अब उस पर आते हैं। सिर्फ एक नंबर, 10 से ज्यादा, और ये नंबर ही पूरी कहानी कह देता है। खराब मौसम की वजह से आम जिंदगी कितनी अस्त व्यस्त हो गई थी। खासकर दिल्ली एनसीआर में तो घने कोहरे ने जैसे सब कुछ रोक दिया था। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, ट्रेनें लेट थीं, और रोज ऑफिस घर आने जाने वाले लाखों लोग परेशान थे। ये है वो ग्राउंड रियलिटी जिसकी हम बात कर रहे थे। और इन सब के बीच देश के सामने सिक्योरिटी के चैलेंजेस भी थे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था। ये एक रिमाइंडर था कि देश की सुरक्षा की स्थिति कितनी जटिल है। तो अब अगर हम इन सारी अलग अलग खबरों को एक साथ जोड़कर देखें, तो आखिर तस्वीर क्या बनती है? 22 दिसंबर 2025 का दिन ना भारत की एक दोहरी सच्चाई दिखाता है। एक तरफ हम दुनिया में बड़े बड़े सौदे कर रहे हैं, भविष्य के लिए हिम्मत वाले कानून बना रहे हैं, और ठीक उसी समय दूसरी तरफ हम मौसम, इकोनॉमी और सिक्योरिटी जैसी रोजमर्रा की मुश्किलों से भी जूझ रहे हैं। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यही एक उभरती हुई सुपर पावर की नई पहचान है कि वो ग्लोबल लेवल पे जीत भी हासिल करे और साथ ही साथ अपनी घरेलू मुश्किलों से भी लड़े? ये सोचने वाली बात है।